पुष्पा 2 मूवी। इस मूवी को देखने से पहले आपको इस मूवी का पहला भाग देखना होगा, फिर आपको यह मूवी पूरी समझ में आ जाएगी। पुष्पा 2 मूवी में हमारे अल्लू अर्जुन एक चंदन की तस्करी करता है और इस चंदन का दाम बहुत महंगा होता है और इसे पुष्पा विदेशों तक बेचता है। पुष्पा का भाई पुष्पा को नाजायज़ कहता है और अपने खानदान का हिस्सा नहीं मानता। पुष्पा की पत्नी का रोल निभाने वाली रश्मिका जी होती हैं। पुष्पा जब पिता बनने की खुशी सुनता है तो वह काली माँ का रोल कर कर नाचता है और वो इसलिए क्योंकि पुष्पा सोचता है कि इसे कौन से खानदान से जोड़ूंगा, क्योंकि पुष्पा का भाई उसे अपने खानदान से नहीं जोड़ता। पुष्पा के भाई की बेटी वह हमेशा पुष्पा को चाचा कहकर बोलती है, लेकिन पुष्पा कभी उससे बात ही नहीं करता था। इतने में उस समय वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और पुष्पा के भाई की लड़की को छेड़ते हैं। फिर पुष्पा और उन गुंडों के बीच लड़ाई होना चालू हो जाती है। इस मूवी में पुलिस का रोल निभाने वाले शेखावत रियल में शेखावत कौम से बिलोंग करते हैं। शेखावत पुष्पा को चंदन की तस्करी करने से रोकता है और पुष्पा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि शेखावत और पुष्पा एक पार्टी में शर्त रखते हैं और वह पार्टी एक नेता करवाता है, क्योंकि उस नेता को पुष्पा मंत्री बनाने का वादा करता है। और जब नेता ने देखा कि शेखावत पुष्पा के रास्ते में आड़ बन रहा है तो वह पुष्पा और शेखावत को उस पार्टी में बुलाता है। वह इसलिए कि पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल दे और वहाँ उस पार्टी में पुष्पा जाता है और उसे सॉरी बोल देता है और वहाँ से निकल जाता है। पुष्पा रास्ते में अपने आप से ही घिन करने लगता है, गाड़ी को वापस मोड़कर वापस पार्टी में जाता है और सीधा शेखावत को गाड़ी से टक्कर मारकर पानी के तालाब में गिरा देता है और उसमें मूत्र कहने लग जाता है। शेखावत और भड़क जाता है और फिर पुष्पा और शेखावत के बीच चंदन की तस्करी रोकने के बारे में शर्त लगती है। इस मूवी में पुष्पा की पत्नी पर ही सारी मूवी डिपेंड है, क्योंकि पुष्पा की पत्नी पुष्पा से मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बारे में कहती है और पुष्पा अपनी पत्नी की बात हमेशा मानता है और वह मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मंत्री के पास आया, लेकिन मंत्री ने पुष्पा के साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया और बाहर आकर बैठ गया पुष्पा। और पुष्पा के साथ वाला नेता जब बाहर आया तो वह पुष्पा से कहने लगा कि तुम मंत्री की बात का बुरा नहीं मान गए। फिर पुष्पा बोलता है, नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। लेकिन पुष्पा बोलता है उस नेता से कि तू मंत्री बन जा। उस नेता से बोलता है कि पुष्पा कि तू मंत्री बन जा। फिर मंत्री चौंक जाता है कि पुष्पा तू ये क्या बोल रहा है। फिर मंत्री बनने के लिए वह नेता कब से चाह ही रहा था वो नेता मंत्री बनने के लिए। नेता फिर पुष्पा से बोलता है कि पुष्पा इसमें रुपया बहुत लगेगा। पुष्पा कहता है कि 500 करोड़ दूंगा। फिर नेता तो खुशी हो जाता है और फिर कहने लगता है पुष्पा तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से। पुष्पा कहता है वह मेरी जिम्मेदारी है। और जब पुष्पा बाहर आता है तो मीडिया के सामने यह दावा कहता है कि 22 अप्रैल को नेता हमारे घर आकर खाना खाएंगे, क्योंकि 22 अप्रैल को पुष्पा की पत्नी का जन्मदिन होता है। और फिर पुष्पा 500 करोड़ करने के लिए वहाँ के सारे चंदन तस्करी करने वाले लोगों से चंदन की लकड़ी को मंगवा लेता है और पुष्पा आखिर में शेखावत से भी नहीं रुक पाया और चंदन को सीमा पार करके दूसरे देश में बेचता है और उन पैसों से उस नेता को मंत्री के पद पर बैठा देता है। इस मूवी में मंत्री के चाचा का लड़का पुष्पा के भाई की बेटी को उठा कर ले जाता है
और फिर पुष्पा उस मंत्री को फ़ोन करके धमकी देता है और टीवी पर भी यह खबर छोड़ देता है कि लड़की को वह वापस पहुंचा दे। लेकिन गुंडे कहाँ मानने वाले, लेकिन गुंडे बात नहीं मानते और फिर आखिर में पुष्पा को वहीं बुला लेता है। फिर उन गुंडों और पुष्पा के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में अल्लू अर्जुन का रोल बहुत भयानक सा लगता है। पुष्पा का भाई भी पुष्पा को अपने ख़ानदान से जोड़ लेता है और पुष्पा से माफ़ी मांगने उसके घर जाता है। शादी में भी पुष्पा को बुला लेता है और ये इस मूवी में पुष्पा का रोल सिर्फ अल्लू अर्जुन के अलावा ही और कोई नहीं निभा सकते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन ने जिस प्रकार से रोल निभाया है वो बहुत ही बढ़िया है और शानदार है। समाप्त होती है ये मूवी यहीं पे। आपको यह मूवी कैसी लगी आप भी कमेंट में बताइए।